प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज और एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम है धर्म का काम क्या है। व्हाट इज द वर्क ऑफ राइचियसनेस। मुख्य पद पर भजन संहिता 106 का 3 आयत, उसमें इस प्रकार बयान है, क्या ही धन्य है वे न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। How blessed are those who keep justice and who practice righteousness all the time। मेरे प्यारे भाई और बहन, ये संसार में धर्म को लेकर जगह जगह में लड़ाई है, जगह जगह में वाद विवाद है और जगह जगह में धर्म को लेकर हिंसा, वैर, घृणा करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, धर्म ईश्वर को लेकर है। ईश्वर प्रेमी है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर कृपा करने वाला है। अगर जो कोई उस ईश्वर को जानता है, उनके अंदर ईश्वर का स्वभाव आ जाता है और वो किसी प्रकार से धर्म को लेकर झगड़ा नहीं कर सकता। परंतु संसार में जो लोग धर्म को लेकर वाद विवाद करते हैं, उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। बाइबल का धर्म जो है वो अलग है। बाइबल का धर्म का परिभाषा ही अलग है। बाइबल का धर्म का परिभाषा ये बताता है, दया करना, उदारता को दिखाना और किसी जरूरतमंदों को मदद और सहायता करना, इसके बारे में बताता है। तो बाइबल में जो वचन है, कुछ वचन को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले इब्रानियों पुस्तक 13 अध्याय 16 आयत, उसमें इस प्रकार बयान है, पर भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। वास्तव में मेरे प्यारे भाई बहन, भलाई करना, उदारता दिखाना, ये हर कोई कर नहीं सकता है। जिनको परमेश्वर की ओर से वरदान मिला है, वही भलाई कर सकता है और उदारता से कुछ भी काम करने के लिए आगे बढ़ता है। और जो कोई ऐसे करता है, उनके ऊपर प्रसन्न परमेश्वर होते हैं। और दूसरी वचन पढ़ना चाहूंगा, गलातियों पुस्तक 6 अध्याय 2 आयत, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मेरे प्यारे भाई बहन, एक दूसरे का भार उठाना ये साधारण बातें नहीं है, परंतु परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि एक दूसरे का भार उठाना। मसीह समाज में लोग बहुत दयालु होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन को पालन करते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं या सहायता करते हैं, जरूरत समय में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, उदाहरण के लिए अगर पड़ोसी में कोई बीमारी में है, वो अकेला है और उनको हॉस्पिटल जाने के लिए मुश्किल है, कोई उनको उठा के या चला के ले जाने वाले नहीं होते, तो वो घर में बहुत तड़पता है। तो उसी समय हमारा कर्तव्य क्या है कि उसको हम हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। केवल हम अर्थ के जरिया से किसी का मदद करते हैं या भार उठाते हैं, उस बातों को नहीं करना। परंतु अगर हम उसको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं और उनका इलाज के लिए हम डॉक्टर से बातें करते और उनका इलाज कराते हैं, अगर हमारे पास अर्थ है तो जरूर उसको लगाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन वही नीति वचन का 3 अध्याय 27 आयत कहता है, जिसका भला करना चाहिए, यदि तुम में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। अगर आपके पास सक्षम है, उसके पीछे अगर अर्थ लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगाइए। ना केवल ये आप लोगों के लिए ये वचन लागू है, बल्कि ये वचन मेरे लिए भी लागू है, क्योंकि
हमारे पास अगर सक्षम है तो हम एक जरूरतमंदों को मदद करना चाहिए। और आखिरी वचन पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 19:17 है। उसमें इस प्रकार लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, इस धरती में बहुत सारे गरीबी जिंदगी जीते हैं, कंगालीपन जिंदगी जीते हैं। अगर हम उस कंगाल लोगों को देखते हैं तो उनका जरूरत को अगर हम प्रोवाइड करते हैं या मदद करते हैं या दे देते हैं तो हम क्या है कि ये परमेश्वर को उद्धार देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है। तो मेरे प्यारा शिष्य, यहोवा कौन है? परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। धन और महिमा जिसकी ओर से आता है, जिनको बढ़ाना घटाना उस परमेश्वर के हाथ में है। अगर उस परमेश्वर को हम उद्धार देते हैं, कंगाल को मदद करते हुए, तो वो क्या हमको प्रतिफल नहीं देगा? वो जरूर देगा। एक उदाहरण बताकर मैं विराम देना चाहूंगा। कहीं एक शहर में एक गरीब परिवार था और उस परिवार में एक बालक पैदा हुआ था। जब बालक का स्कूल जाना शुरू हुआ तो बच्चा स्कूल जाना शुरू कर दिया और पढ़ाई में बच्चा होशियार होता गया। और उनके माता पिता जो है मजदूर करने वाले थे, इसीलिए उस बच्चा को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे थे। परंतु उस बच्चा एक ऑक्यूपेशन को अपनाया, पेशा को अपनाया। मैं अपना पढ़ाई खुद करूंगा और वो भी मैं अपना कमाई से। और उसने जगह जगह में जाकर खबर कागज बांटना, न्यूज़पेपर पहुंचाना, ये काम को वो अपनाया और ऐसे करते हुए अपना पढ़ाई को वो चालू रखा। मेरे प्यारे भाई बहन, एक दिन की बात है, गर्मी का समय है। वो स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर को घर घर में बांटता था और स्कूल से आने के बाद भी बांट देता जो घर बचता है। तो गर्मी का मौसम है, तो वो स्कूल से आने के बाद दोपहर में जाकर एक आंटी के घर में पेपर देना था, तो जाकर वो पेपर दिया। उनको भूख है, प्यास है। वो आंटी को पूछा कि आंटी मुझे कोई एक गिलास ठंडा पानी मिल सकता है? तो आंटी ने उनके रूप को देखकर पहचान लिया कि ये बेटा ना खाया है ना पिया है। तो वो आंटी भीतर गई, किचन में गई, एक गर्मा गर्म दूध लाकर उनको दे दिया। और जब वो बेटा दूध का ग्लास को पकड़ लिया, वो एक सांस में पी लिया। और उसके बाद वो लड़का पूछने लगा, आंटी ये दूध का कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा? और उस आंटी ने कहा, बेटा जब मैं धर्म का काम किया हूँ इसके लिए मैं कुछ नहीं लूंगी, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाली हूँ। और मेरे प्रभु सिखाया है कि किसी को दया करते हो तो उसका और उससे कुछ नहीं लेना है। तो वो लड़का हैरान हो गया और उसने आंटी के सामने नम्र हुआ और उस आंटी उस लड़के के लिए दुआ कर दिया, बेटा तू आगे जाकर बहुत तरक्की करेगा और तू होशियार होकर और आगे बढ़ेगा और तू एक दिन अच्छा होगा। उस आंटी की कही हुई बातों के अनुसार लड़का आगे बढ़ता गया, अपना पढ़ाई में आगे बढ़ता गया और आंटी भी ऐसे बुजुर्ग होते गई। और आंटी को एक दिन ऐसा बीमारी आया जो बीमारी का इलाज जगह जगह में वो दिखाया, वो ठीक नहीं हुआ। परंतु एक हॉस्पिटल में इलाज हुआ, आखिरी हॉस्पिटल था और उनके जो भी जीविका था, जो कमाई था, सब कुछ गवा दी थी। और आखिरी में एक बड़े हॉस्पिटल में जाकर उनका इलाज हुआ। वहां पर अस्त्रोपचार हुआ और उसके लिए बहुत खर्चा
था जो खर्चा कि अपना घर को बेच कर भी वो आंटी चुका नहीं पाती। जब वो उस आंटी का इलाज हुआ और रिलीज होने का डेट आया तो उसी समय मेरे प्यारे भाई बहन उनके पास बिल आया और उस बिल में जो लिखा हुआ था उसको देखकर आंटी हैरान हो गई और उस बिल में ऐसा लिखा था, आंटी आपकी एक गिलास की दूध आपका सारे कीमत को चुका दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहन उस हॉस्पिटल का जो सीनियर रूप से डॉक्टर जो थे वो लड़का एक दिन इस आंटी से दूध को पिया था एक गिलास। तो मेरे प्यारे भाई बहन इस वचन के अनुसार हमको समझ में आता है अगर हम किसी को मदद किया है तो परमेश्वर को उधार दिया है और परमेश्वर को अगर उधार दिया है वो किसी तरह से हमारा प्रतिफल को वो वापस करता है। वो आंटी का इलाज के लिए बहुत पैसा हो गया था, वो दे पाऊंगी या ना दे पाऊंगी ऐसे सोचती थी, परंतु उसी समय परमेश्वर ने एक अलौकिक काम किया कि सारे जो कीमत है उसको चुका दिया। यह परमेश्वर का वचन है। अगर इस वचन से आप आशीषित हैं तो मेरे प्यारे भाई बहन इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।